नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे टीचिंग ऑफ होम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। 2024 की गैस पेपर सीरीज में जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। बीएड सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की 2024 की ये आज आपकी लास्ट वीडियो है, ठीक है। और सारे पेपर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है गैस पेपर 2024 बीएड सेकंड ईयर एमजीपीआर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखेगा, सारी की सारी वीडियोस 2024 की गैस पेपर की आपको बीएड सेकंड ईयर की मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि होम साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है भाई आपका, वो है कि शिक्षण के कौशल की परिभाषा लिखिए। श्यामपट्ट लेखन कौशल का प्रयोग आप कक्षा में कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि श्यामपट्ट लेखन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और कैसे पूछेगा, श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक बताओ, या फिर गृह विज्ञान शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। पुनर्बलन एवं श्यामपट्ट लेखन कौशलों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो ऊपर के दो भी हो जाएंगे और यहाँ पे आपका पुनर्बलन वाला भी हो जाएगा, इनके री वाला भी आप यहाँ पे कर लेंगे। कक्षा कक्ष में पुनर्बलन कौशल का प्रयोग है ना, वही रिपीटेड, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है श्यामपट्ट लेखन और आपका पुनर्बलन कौशल, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। और कैसे पूछता है आइए इससे देखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षक के मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं, है ना। यहाँ पे आपको बताना भाई, स्किल्स बतानी है होम साइंस टीचिंग की, है ना। प्रश्न पूछने कौशल के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट रहता है, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ठीक है। या फिर गृह विज्ञान शिक्षण में सामान्यतः प्रयोग होने वाली विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी हैं। कक्षागत अधिगम के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। और कैसे पूछ सकता है, श्रव्य दृश्य सामग्री को परिभाषित कीजिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व बताइए, इसकी प्रकार बताइए। वो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। गृह विज्ञान शिक्षण में सामान्यतः प्रयोग होने वाले विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी हैं। कक्षागत अधिगम के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री किस प्रकार महत्वपूर्ण है। वही रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड के बारे में आपको पढ़ के जाना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गृह शिक्षण में विभिन्न प्रकार के कौन कौन से श्रव्य दृश्य साधनों का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। रिपीटेड वही अभी पीछे वाला ही है ना। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का दर्शन क्या है। कक्षा शिक्षण में प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त होने वाली 5 दृश्य श्रव्य सामग्री, वही रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, अभी वही चल रहा है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाठ योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लेसन प्लान आपको बनाना आना चाहिए, आपके पूरे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन पाठ योजना से रिलेटेड आता ही है। चलिए, पाठ योजना चरण क्या है। कक्षा 9 के लिए एक पाठ योजना बनाइए, या फिर पाठ योजना के प्रमुख पद कौन से हैं। कक्षा 8 के लिए किसी प्रकरण पर 40 मिनट की शिक्षण हेतु एक पाठ योजना का निर्माण करें, ठीक है। गृह विज्ञान विषय के किसी शीर्षक पर कक्षा 9 के लिए एक पाठ योजना बनाओ। यानी कि सीधी सी बात है भाई, लेसन प्लान आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पे होम साइंस पे, ठीक है। और वो फिर किसी भी कक्षा को पूछे, वो टॉपिक आपको लिख देना है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि पाठ्य योजना से रिलेटेड ही है। पाठ्य योजना बनाने का क्या उद्देश्य है। गृह विज्ञान में एक पाठ्य योजना बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। या फिर पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं। कक्षा 8 के किसी भी प्रकरण के ऊपर एक पाठ्य योजना बनाए, वही रिपीटेड। हर्बर्ट पाठ्य योजना के चरण बताओ, ठीक है ना, यानी कि आपको स्टेप्स बताने हैं हर्बर्टेरियन मेथड के, ठीक है। गृह विज्ञान हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, वही है हर्बर्ट वाले। पाठ्य योजना के प्रमुख पद कौन से हैं। कक्षा 8 के किसी एक प्रकरण पर 40 मिनट की शिक्षण हेतु एक पाठ्य योजना का निर्माण, और हर्बर्ट पाठ्य योजना के चरण। तो पाठ्य योजना और हर्बर्ट पाठ्य योजना, ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गृह विज्ञान शिक्षक के लिए व्यावसायिक विकास का कार्यक्रम बताओ, है ना। व्यावसायिक विकास को परिभाषित कीजिए। गृह विज्ञान शिक्षकों हेतु किन्हीं 5 व्यावसायिक कार्यक्रमों की व्याख्या करो। व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यकता, वही रिपीटेड, और व्यावसायिक विकास की परिभाषा दीजिए। गृह विज्ञान अध्यापकों हेतु विभिन्न व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की व्याख्या। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। अभी और क्या पूछा है व्यवसाय से रिलेटेड, व्यावसायिक विकास की परिभाषा दीजिए। गृह विज्ञान अध्यापकों हेतु विभिन्न व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों की व्याख्या, वही रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफी ज्यादा, गृह विज्ञान के राष्ट्रीय स्तर के संस्था आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बार आपका रिपीट हुआ है, इनके इंस्टीट्यूशंस ऑफ होम साइंस। राष्ट्रीय स्तर के गृह विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय स्तर के गृह विज्ञान का महत्व, और राष्ट्रीय स्तर के गृह विज्ञान, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। 2023 में कैसे पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर गृह विज्ञान संस्था, ठीक है, कुछ इस तरह से आया था, इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मूल्यांकन से रिलेटेड है, इवैल्यूएशन इन होम साइंस, इंपॉर्टेंट रहता है। गृह विज्ञान में मूल्यांकन की तकनीक बताओ। मूल्यांकन क्या है, माध्यमिक स्तर पर आप कौन से मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, या फिर मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है ना। इसकी प्रविधियां कौन सी हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, मूल्यांकन से आप क्या समझते हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान में मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपको तैयार करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गृह विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य, रिपीटेड, मूल्यांकन के चरण, रिपीटेड स्टेप्स, वही मूल्यांकन के उद्देश्य, ठीक है। तो ये चीज मूल्यांकन क्या है, ठीक है, और उसके उद्देश्य क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, ये आपको करना ही करना है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गृह विज्ञान शिक्षण के गुण। गृह विज्ञान शिक्षण के गुण यानी कि आपको जो क्वालिटीज बतानी है होम साइंस टीचर की, ये शिक्षक होना चाहिए आप, है ना, शिक्षक के गुण बताने हैं आपको, ठीक है। एक अच्छे गृह विज्ञान शिक्षक के गुण, एक गृह विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक गुण, और अच्छे शिक्षक के गुण, इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उपकरण और गृह विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व, या फिर गृह विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरण की सूची। गृह विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि होम साइंस लैबोरेटरी आपको पढ़ के जानी है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्यालय में गृह विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता है, महत्व, और गृह विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण की सूची। भाई रिपीटेड क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। 2023 में कैसे पूछा गया कि गृह विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों की सूची, वही रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पाठ्य पुस्तक का महत्व बताओ, है ना, आपको इंपॉर्टेंस बतानी है टेक्स्ट बुक की। माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक की विशेषता बताओ, पाठ्य पुस्तक का महत्व, गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व, माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक की विशेषता। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका अलग है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण कौशल बताइएगा, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये थे भाई बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के टीचिंग ऑफ होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो बीएड सेकंड ईयर के 2024 के जितने भी पेपर के गैस पेपर हैं, वो सारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने, प्लेलिस्ट बना दी है प्रॉपर, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक पेपर की वीडियो, हर एक पेपर की गैस पेपर की वीडियो 2024 की आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे साफ साफ लिखा होगा गैस पेपर 2024 बीएड सेकंड ईयर रोहिल एमजे पीआरओ, ठीक है। उसे खोलना, उसमें सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, हर एक पेपर की, पेडागोजी से लेके कंपलसरी पेपर की, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर के सारे पेपर हो चुके हैं आज, और आई होप आपके जो एग्जाम है वो 5 अप्रैल से हैं। तो अगर डेट शीट आगे नहीं बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपके एग्जाम 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। यही क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इनको ही कर जाना, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं थोड़े से विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के, ठीक है। और अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक के बारे में। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की। ये आपके बीएड सेकेंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, 2024 के विद्या के क्वेश्चन बैंक है। ये आपका अनसोल्ड है। अनसोल्ड में से हर साल 100% पेपर आता है, लेकिन इस अनसोल्ड में सिर्फ क्वेश्चंस आपके होते हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ होता है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सेकंड ईयर में है, मैक्सिमम आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर करके आए हो। तो अगर आप ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पहली बात तो ये जो ये पीडीएफ है विद्या की, ये हिंदी में ही अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है वो अपना क्या है, सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही लेगा और उससे ही तैयारी करेगा, ठीक है। और अगर आपने हिंदी के क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं सूर्य के, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की, आप देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट है वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाय सर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं आपको दे दूंगा सारी सारी पीडीएफ। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी इसमें मिलेगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल ये जो आती है बुक, ये भी आपको मिलेगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इसकी भी, ठीक है। और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ 300 रुपये में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मैं क्या, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं अब तक, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि गेस्ट पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।